अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने और प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ कि माइक्रो लाइफ डिजिटल बीपी सेट को कैसे रिपेयर करते हैं। सिर्फ माइक्रो लाइफ का नहीं, हर टाइप का डिजिटल बीपी सेट हो उसको रिपेयर करने का तरीका मैं आप लोगों को बताने और प्रैक्टिकली सिखाने जा रहा हूँ। इसमें मसला ये है कि प्लग इन होता है, पावर आता है, लेकिन इसका जो मोटर होता है जो पंप करता है कफ को, वो ऑन ही नहीं होता। आप लोग देख सकते हो मशीन ऑन है लेकिन पंप जो है एयर नहीं बना रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, तो ये ज़ीरो से ऊपर ही नहीं जा रहा। सो आइए इसको खोल के देखते हैं कि मसला क्या है इसमें। तो ये बीपी सेट खुल गया। अब इसके पीछे जो सेंसर का पाइप लगा है मेजरिंग के लिए, उसको निकालेंगे। और यहाँ पे आपको दो चीज़ नज़र आ रहा है, एक है ये मोटर और उसके साथ जो है वो सोलेनॉइड वॉल है। ये मोटर जो है काम नहीं कर रहा, इस पर करंट ही नहीं आ रहा। ये दो वायर जो है मोटर का है और इसके साथ आप लोग देख सकते हो एक ट्रांजिस्टर लगा है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर, एक ऊपर लगा एक नीचे जो है ये सोलेनॉइड वॉल के लिए है, क्योंकि एयर को बंद करता है और रिलीज़ करता है, और ये दूसरा जो है मोटर के लिए। आप लोग देख सकते हो ये ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है ये मोटर का ये ओपन हुआ है, शॉर्ट हुआ है, ख़राब हुआ है। इसको अभी हमको चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको ज़रा चेक करेंगे कि ख़ास मसला इसी में है या किसी और चीज़ में। ये पावर हमने लगा लिया, पहले इसका टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट हो गया, अब इसको स्टार्ट करेंगे। देख सकते हो ज़ीरो से ऊपर नहीं जा रहा, इसका पंप ऑन ही नहीं हो रहा, उस पर करंट ही नहीं जा रहा। तो अब इसको ज़रा शॉर्ट करके देखते हैं कि मसला इसी में या किसी और चीज़ में। हाँ, इसको ज़रा शॉर्ट करते हैं। आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे, मोटर अभी काम करना शुरू किया, लेकिन जब इसको हम शॉर्ट करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग इसका काम नहीं कर रहा। तो ये नीचे जो है सोलेनॉइड वॉल का है, ये आवाज़ आप लोग सुन रहे हो। ये तो ओके, ये बिल्कुल ओके, शॉर्ट करने से काम कर रहा है। और इसके पीछे जो है इसको भी जब हम शॉर्ट करेंगे तो ये भी काम कर रहा है, ये ओके। और ये जो पंप के साथ जो नज़दीक वाला है ये, इसमें आप देख सकते हो शॉर्ट इसी में। तो आइए इसको चेंज करते हैं। ये ट्रांजिस्टर, इसमें 3 लेग्स लगा है और इसका वैल्यू है
ज़रा फिर से देख के J3Y, इसका वैल्यू J3Y है जो उसी मशीन में लगा है, और ये हमने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं सेम। तो इसका डेटा शीट चेक करके हमें दूसरा ट्रांजिस्टर मिल गया जिसका नंबर अलग है लेकिन वैल्यू सेम ही है, D3D-। ये आर एक डिजिटल बीपी सेट में मिलेगा जो पंप के नज़दीक हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैंने ये कहाँ से ढूंढ लिया। ये वॉच सिस्टम बीपी सेट है, ये ख़राब था, इसका डिस्प्ले इशू था। तो आप लोग देख सकते हो पंप के साथ जो ट्रांजिस्टर लगाए, 2 ट्रांजिस्टर लगाए, एक सोलोनॉइड वाल्व के लिए है और दूसरा जो है पंप के लिए। इन दोनों में से कोई भी हम निकालें वो काम करेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है, D3D- है। ये D3D- जो है इसी में लगा है और वो सिर्फ वैल्यू चेंज है लेकिन दोनों सेम है, दोनों काम करेगा। तो सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया, अब इसको निकाल के अभी एक ख़राब हुआ ट्रांजिस्टर भी हमने निकाल लिया और जो हमने D3D- वॉच बीपी सेट से निकाला था वो अभी इसमें लगाएंगे। ये भी लग गया। बड़े ध्यान से इसके लेग्स को सही से सोल्डिंग करेंगे, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया फिर से ये काम नहीं करेगा और ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी लग गया। अब आते हैं इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मुझसे गलती हुआ है, मैंने पावर प्लग लगाया था। इसको जब सर्किट पे काम करते हो तो इसको निकालना पड़ता है पहले। चलो अब इसको चेक करते हैं। डेट सेट हो गया। अभी इस पे बिस्मिल्लाह करते हैं। हाय माशाल्लाह, आप लोग सुन रहे होंगे इसका आवाज़ के पंप काम करना शुरू कर लिया। अब इसके सेंसर पाइप को लगा लेंगे और चेक करेंगे कि फिगर ऊपर हो रहा है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर एयर को जब बंद करेंगे तो सेंसर काम करना शुरू करेगा। तो हमारा आज का काम हो गया था। हाँ, तो इसको फिक्स करके एक बार कफ पे चेक करेंगे कि सही से एयर बनाएगा, सही से वैल्यू दिखाएगा कि नहीं। प्लग लगाया हमने, अभी कफ को भी लगाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे।
हो गया तो हमारे सही से काम कर रहा है और वैल्यू भी ऊपर ही जा रहा है। सो ये था आज का वीडियो कि आप लोगों को पसंद आया और सीखने के लिए कुछ मिला हो। सो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा और इंतज़ार करिए हमारे अगली वीडियो का। अल्लाह हाफ़िज़।